वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉटन फाइबर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। हम फाइबर टेस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इफेक्टिव लेंथ ऑफ फाइबर ऑफ कॉटन फाइबर। हम इफेक्टिव लेंथ को, कॉटन फाइबर की इफेक्टिव लेंथ को मेजर करते हैं। जो जनरली जो है हम इंडस्ट्री में यार्न प्रोसेस करते हैं, तो हम मशीनों में सेटिंग जो है कितना जो है निप डिस्टेंस कितना रखें, ये हमारा एक महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है जिसमें हमारा फाइबर डैमेज ना हो। उस पर्पज के लिए हमें इफेक्टिव लेंथ जानना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे हम फाइबर टेस्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं। फाइबर टेस्टिंग में हम यहाँ पे देखेंगे कि फाइबर टेस्टिंग में हमारा जो है जो टेक्सटाइल मटेरियल में अगर यार्न फार्मेशन करना है, फैब्रिक फार्मेशन करना है, तो यार्न फार्मेशन के लिए जो हमें रॉ मटेरियल हमारा फाइबर है। तो हम यहाँ पे हम फाइबर की टेस्टिंग करेंगे, फाइबर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, और फाइबर आइडेंटिफिकेशन के बाद फाइबर का लेंथ, फाइबर स्ट्रेंथ, फाइबर कलर, ट्रेस परसेंटेज, शॉर्ट फाइबर परसेंटेज जो है ये डिफरेंट मेच्योरिटी, अगर कॉटन फाइबर है तो मेच्योरिटी ऑफ कॉटन फाइबर, इन डिफरेंट पैरामीटर को हम जो है फाइबर के जो है मेजर करेंगे। अदरवाइज जो है अगर इन पैरामीटर को हम जो है नहीं जानते हैं कि हमारी फाइबर की क्वालिटी क्या है, तो हम एसेस नहीं कर सकते कि हमारा जो फाइबर जो हमारा जो यार्न की क्वालिटी बनेगी वो हमारी यार्न की क्वालिटी क्या होगी। तो हम यार्न की क्वालिटी के प्रिडिक्शन के लिए, यार्न की क्वालिटी को जानने के लिए, हमारा यार्न किस तरीके का बनेगा उसको जानने के लिए हमें फाइबर की क्वालिटी जानना बहुत ही जो है मस्ट हो जाता है। तभी हम डिसीजन ले पाते हैं यार्न की क्वालिटी के लिए। तो यहाँ पे जो है यार्न फॉर्मेशन के लिए फाइबर की लेंथ, फाइबर स्ट्रेंथ, फाइबर मेच्योरिटी, एक बहुत ही फाइबर फाइननेस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर हो जाते हैं। उन महत्वपूर्ण पैरामीटर में हम फाइबर की लेंथ की आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फाइबर की लेंथ कैसे मेजर करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फाइबर की लेंथ को हम कैसे जो है लैब में, टेक्सटाइल लैब में फाइबर की लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं फाइबर लेंथ मेजरमेंट। एज सिंगल फाइबर मेजरमेंट टेक्स टाइम एंड हैंड स्टेपलिंग रिक्वायर एक्सपीरियंस। यहाँ पे अगर हमें फाइबर की लेंथ मेजर करनी है तो फाइबर की लेंथ को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, यानी हम सिंगल फाइबर की लेंथ को भी मेजर करके हम बता सकते हैं कि फाइबर की लेंथ क्या है। बट इट्स टेक टाइम, लेकिन ये मेथड जो है काफी टाइम टेकन मेथड होगा। और जो दूसरा मेथड है हैंड स्टिपलिंग मेथड, यानी हम फाइबर बंडल की जो है हैंड स्टिपलिंग करते हैं। इसमें जो है एक एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, एक हमें स्किल ऑपरेटर की जरूरत होती है जो इस मेथड से जो है सही एक्यूरेट जो है फाइबर की लेंथ को जो है मेजर करता है। तो यहाँ दोनों ही मेथड जो है हमारे लिए जो है कॉम्प्लिकेटेड है। आइए देखते हैं। A single fiber measurement takes time and hand stapling require experience. Alternative method have been developed, और इसके अलावा जो है alternative method जो है develop किया गया। There are two methods for laboratory analysis used to measure the fiber length. यहाँ पे जो है लैब में जो है मेजर करने के लिए दो जो है जनरली जो दो हमारे जो अल्टरनेटिव मेथड हैं कौन कौन से हैं। देयर आर टू मेथड ऑफ लेबोरेटरी एनालिसिस used to measure the fiber length. फाइबर शॉर्टर मेथड, यानी शॉर्टर मेथड से हम जो है फाइबर की लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। फाइबर शॉर्टर मेथड, एरे मेथड इज मच स्लोअर बट रिजल्ट आर मोर एक्यूरेट। कह रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है टाइम टेकन प्रोसेस होता है, यानी स्लो, हम इस प्रोसेस को करने में हमें टाइम टेकिंग होता है और ये रिजल्ट लाने में हमें 2 घंटे 1 घंटे टाइम जो है लग जाते हैं। तो इस तरीके से यानी कह रहे हैं कि ये स्लोअर मेथड है। फाइबर शॉर्टर मेथड, एरे मेथड इज मच स्लोअर बट रिजल्ट आर मोर एक्यूरेट, बट रिजल्ट जो है आता है इससे बेहतर आता है। फाइब्रोग्राफ इज द मोर रैपिड टेस्ट। यहाँ पे जो है हम फाइबर की टेस्टिंग फास्ट कर लेते हैं। फाइब्रोग्राफ इज द मोर रैपिड टेस्ट बट रिजल्ट आर नॉट डिटेल आर एक्यूरेट। बट यहाँ पे इसका जो निगेटिव एस्पेक्ट है कि हम उस रिजल्ट से जो है बहुत ज़्यादा डिटेल हम जो है नॉलेज फाइबर के बारे में, फाइबर लेंथ के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं ले पाते हैं। तो ये हम दो मेथड हैं जो जनरली हम लैब में इस्तेमाल करते हैं। आज हम इस लेक्चर में जो है शॉर्टर मेथड को डिस्कस करेंगे कि शॉर्टर मेथड के माध्यम से फाइबर की लेंथ को हम कैसे लैब में मेजर करते हैं। तो आइए देखते हैं शॉर्टर मेथड के माध्यम से। फाइबर शॉर्टर मेथड,
यहाँ पे इस शॉर्टर मेथड के माध्यम से हम कैसे जो है लेंथ को मेजर करते हैं। द फाइबर शॉर्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इनेबल द सैंपल टू बी फ्रैक्शनाइज्ड इनटू लेंथ ग्रुप। कह रहे हैं कि फाइबर शॉर्टर मेथड एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से इस जो है इस मेथड के माध्यम से जो है मेजर करने के लिए हम फाइबर को फ्रैक्शनाइज इनटू लेंथ ग्रुप यानी लेंथ के अकॉर्डिंग हम फाइबर को लेंथ के अकॉर्डिंग जो हम उसको बांटते चले जाते हैं, उसको जो है अरेंज करते चले जाते हैं। द बेयर सॉर्टर, द सरले कॉम सॉर्टर एंड द शूटर वेव सॉर्टर आर द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ द फाइबर सॉर्टर। यानी फाइबर सॉर्टर में जो है कई मेथड हैं जिसको हम इस फाइबर लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेयर सॉर्टर, सरले कॉम सॉर्टर एंड द शूटर वेव शॉर्टर आर द मोस्ट पॉपुलर मेथड। यानी ये तीन जो है मेथड हैं जो मोस्ट पॉपुलर है फाइबर लेंथ को मेजर करने के लिए। द फाइबर सॉर्टर बेसिकली द ऑपरेशन इन्वॉल्व 4 स्टेप, और इस स्टेप में अरे यानी इस शॉर्टर मेथड से यानी बेयर शॉर्टर वेव शॉर्टर से अगर हम फाइबर को मेजर करते हैं, यहाँ पे हम जो है बेयर शॉर्टर को लेके चलते हैं, तो यहाँ पे 4 स्टेप हमें मेन कह रहे कि मेन जो हमारे 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइबर फ्रिंज और टफ्ट्स विथ ऑल फाइबर अलाइंड एट वन एंड। यहाँ पे जो आपने फाइबर लिया, हमने आपको इस पिछले लेक्चर में जो है सैम्पलिंग मेथड सिखाया था। तो हम सबसे पहले फाइबर की टेस्टिंग करनी है, फाइबर के डिफरेंट पैरामीटर को टेस्ट करना है। यहाँ पे हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले जो है जोनिंग टेक्निक के माध्यम से हम सैंपल प्रिपेयर कर लेते हैं हैंड स्टेपलिंग करके, और हम प्रॉपर एक सैंपल प्रिपेयर कर लेते हैं, ऐसा सैंपल जो पूरे बल्क की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करे। हम जो है ये वो स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो है जो हम फाइबर सॉर्टर मेथड में प्रिपरेशन ऑफ फाइबर फ्रिंज और टफ्ट्स विथ ऑल फाइबर अलाइंड एट वन एंड। यानी हम फाइबर को फाइबर टफ्ट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से कॉटन फाइबर है, कॉटन फाइबर का फाइबर टफ्ट्स हम इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि फाइबर हमारे लंबाई के डायरेक्शन में अरेंज हो जाए, और उसका जो फाइबर का एक एंड है वो एक लाइन में जो है अरेंज रहे। तो इस तरीके से प्रिपरेशन ऑफ फाइबर फ्रिंज और टफ्ट्स विथ ऑल फाइबर अलाइंड एट वन एंड। यानी यानी जो है फाइबर का एक एंड जो है एक लाइन के डायरेक्शन में हो, और दूसरा एंड जो है लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो बाहर की तरफ निकले होंगे। तो ये इस तरीके से हम फाइबर फ्रिंज को अरेंज कर लेते हैं, फाइबर टफ्ट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। किसके मेथड से? कॉम कॉम के मेथड से जो है हमारा जो है फाइबर कॉम है। यहाँ पे जो है आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, शॉर्टर कॉम देख रहे हैं। यहाँ पे जो है ये शॉर्टर कॉम, ये ऊपर जो है ये हमारा जो है डिप्रेशर है, ये हमारा ट्विजर है, ये हमारी वेलवेट है, और ये हमारा जो है ग्लास ग्राफ पेपर है, ग्लास ग्राफ पेपर है। यानी इस शॉर्टर जो डायग्राम है इसके हेल्प से हम सैंपल का प्रिपरेशन करते हैं। ये इसमें इस जो है ये इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं? सैंपल प्रिपरेशन करते हैं। पहला स्टेप ये आप मशीन को समझ लीजिए कि ये हमारे जो है बिल्कुल ये अपर कॉम है, ये बॉटम कॉम है। हम फाइबर टफ्ट्स लिए, फाइबर टफ्ट्स को हैंड स्टेपलिंग प्रॉपर कर लेते हैं। हैंड स्टेपलिंग करने के बाद हम टफ्ट्स को जो है यहाँ पे उस साइड में, यानी आप ये साइड देख रहे हैं, उस साइड में फाइबर को हम होल्ड कर देते हैं, फाइबर उसमें रख देते हैं फाइबर टफ्ट्स को, और डिप्रेशर के माध्यम से उसको हम जो है प्रेस कर देते हैं, जो जिससे वो फाइबर कॉम में जो है अच्छे तरीके से होल्ड हो जाए। उसके बाद हम अपर काम को जो है बाहर लिए थे, उसको हम अपर काम को लगा देते हैं। अब फाइबर का जो है टर्न, इसको जो है शॉर्टर को टर्न कर लेते हैं, और अब ये हमें जो है बैक पोर्शन दिख रहा है। बैक पोर्शन से हमारी जो कॉम है वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि एक पोर्शन पे हमारे कॉम हिंग होते हैं, और दूसरा पोर्शन पे हमारा जो हमारा होल्डर है, वो होल्डर जो है अंदर बाहर होकर के, और जो हमारी कॉम है वो जो है ड्रॉप होती जाती है। अगर काम को हम जो है ड्रॉप करना चाहें तो नीचे की तरफ जो है ड्रॉप होती जाती है। तो अब हम जो है यहाँ पे हमने इस फाइबर टफ्ट्स को जो है यहाँ पे होल्ड कर दिया। अब हम ट्वीजर के हेल्प से जो ये फाइबर है, इस फाइबर को हम जो है बाहर की जो सबसे लंबे फाइबर है वो सबसे पहले ग्रिप होंगे, और उसको हम बाहर की तरफ ले करके और इस वेलवेट पे अरेंज करते जाते हैं। ये आप वेलवेट देख रहे हैं, वेलवेट पे एक जो है हॉरिजेंटल लाइन
हम अरेंज कर लेते हैं थ्रेड के माध्यम से। थ्रेड के माध्यम एक इसमें हम थ्रेड जो है टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, और थ्रेड्स में जो है हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म हो जाती है, और हम फाइबर को निकाल करके इस तरीके से, आप यहाँ ब्लैक वेलवेट पेपर देख रहे हैं, इस तरीके से हम फाइबर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी जो है, मान लो सपोज दैट थ्रेड है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम फाइबर को सबसे पहले ट्वीजर की हेल्प से फाइबर को निकालेंगे, वो सबसे लंबे फाइबर होंगे, और सबसे लंबे फाइबर को लेफ्ट हैंड साइड से हम इस तरीके से अरेंज करते जाते हैं। अब हमने फाइबर्स को सेकेंड टाइम लिया, फिर हमने अरेंज कर दिया, अब हमने देखा कि जो है फाइबर ग्रिप नहीं हो रहा है, तो एक पिन को हम ड्रॉप कर देते हैं। जो हमारा होल्डर है, होल्डर को हम थोड़ा सा बाहर की तरफ लेंगे और पिन हमारी ड्रॉप हो जाएगी। अब फाइबर हमें पुनः दिखने लगे, अब फिर ट्वीजर की हेल्प से हम फाइबर को बाहर लेते हैं और अरेंज करते जाते हैं। इस तरीके से इस लंबाई के अकॉर्डिंग, यानी हम जो है फ्रैक्शन फॉर्म में है, यानी लंबाई के अकॉर्डिंग तो हमारे फाइबर जो है इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। कंप्लीट जो फाइबर टफ्स था, फाइबर टफ्स को हम लंबाई के डायरेक्शन में हम इस तरीके से बांट दिए, अरेंज कर दिए वेलवेट पेपर पे। हम अब इसको अरेंज करने के बाद इस ग्लास शीट को हम इस वेलवेट पेपर पे रखते हैं, और ग्लास शीट की हॉरिजॉन्टल लाइन और इस वेलवेट पेपर पे जो हमारा थ्रेड है उसकी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों को मर्ज कर देते हैं, यानी दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके, और इस ग्राफ पेपर पे इसके जो हमारा फाइबर जो शेप फॉर्म कर रहा है, जो कर्व जो है, यहाँ से देखिए, यहाँ अपर जो सबसे हमारी मैक्सिमम लेंथ के फाइबर है, और यहाँ पे सबसे शॉर्ट लेंथ के फाइबर है, यानी इस तरीके से, यानी इस अपर लेंथ से अगर हम शॉर्ट लेंथ की तरफ बढ़े तो एक कर्व फॉर्म होता है, इस कर्व फॉर्म होता है, इसको कर्व को हमने खींच लिया। ये लंबाई जो हमारी फाइबर की मैक्सिमम लंबाई थी उसको हमने जो है वाई एक्सिस पे जो है पॉइंट आउट कर लिया, यानी मार्क कर लिया, और इस कर्व को हमने जो है इस तरीके से मार्क कर लिया। अब हमें जो है हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई, कर्व लाइन मिल गई, और वाई एक्सिस पे हमारी मैक्सिमम लेंथ हमें फॉर्म मिल गई। तो इस तरीके से इस शॉर्टर के मेथड से हम फाइबर टफ्ट से जो है इस सैंपल को जो है फाइबर टफ्ट्स को हम लंबाई के अकॉर्डिंग टू लंबाई हम फाइबर को अरेंज कर लेते हैं। अब जो है इसकी एनालिसिस, अब हमें जो है इस ग्लास पेपर जो ग्लास शीट थी, ग्लास शीट जो कर्व ग्लास शीट थी, इस पे हम मार्किंग कर लिया। अब इसकी हम जो है क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इस फाइबर लेंथ की हम क्या करेंगे, एनालिसिस करके, और फाइबर के जो है डिफरेंट पैरामीटर को हम फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हमारी इफेक्टिव लेंथ एक महत्वपूर्ण पैरामीटर होगा। तो हमारा पहला स्टेप जो था, प्रिपरेशन ऑफ फ्रिंज और टफ्ट्स विथ ऑल फाइबर अलाइंड एट 1 इंच, पहला स्टेप हो गया। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, द सेपरेशन और विड्रॉल ऑफ द फाइबर इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग लेंथ। अब जो है कह रहे हैं कि डिक्रीजिंग लेंथ के अनुसार हम ट्वीजर के हेल्प से जो है फाइबर को जो है निकालते रहते हैं और अरेंज करते जाते हैं, यानी अरेंज करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग लेंथ। सेपरेशन और विड्रॉल ऑफ फाइबर इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लेंथ, द प्रिपरेशन ऑफ ए शॉर्टर डायग्राम, यानी ए शॉर्टर डायग्राम, preparation of shorter diagram by laying the fiber on black velvet pad in decreasing order of length. The fiber parallel and their lower ends aligned along the horizontal base line as shown in figure। यानी एक जो एंड है, जो लोअर एंड है, कह रहा है कि जो हम ट्वीजर से निकालते हैं तो ट्वीजर का पॉइंट यहाँ पे होगा, और इस तरीके से हम इस जो हमने कहा था कि वेलवेट पे हम एक थ्रेड जो है बांध लेते हैं, उस थ्रेड में हम फाइबर को होल्ड करते जाते हैं, और इस तरीके से हमें एक कर्व, फाइबर जो है लंबाई से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो एक कर्व फॉर्म हो जाता है। ये इसको हम लाइन को खींचेंगे तो एक कर्व फॉर्म हो गया। द एनालिसिस ऑफ द शॉर्टर डायग्राम, अब हम जो है इस डायग्राम को हम शॉर्टर डायग्राम कहेंगे, और इस डायग्राम की हम एनालिसिस करते हैं। क्या क्या एनालिसिस करके हम क्या क्या फाइंड आउट करते हैं, आइए देखते हैं। इफेक्टिव लेंथ, सबसे पहले हम इफेक्टिव लेंथ की बात करेंगे कि इफेक्टिव लेंथ हम उस कर्व से, यानी ये जो आपने देखा फाइबर हमारे अरेंज है, इस कर्व से फाइबर से हम कैसे इफेक्टिव लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो आप जो है सबसे बिल्कुल ध्यान से देखें, यहाँ जो हमारा कर्व फॉर्म हो गया है, हम इस कर्व को पॉइंट दे देते हैं। ए पॉइंट हमारा ओ पॉइंट है, हमारा जो है सबसे जो शॉर्ट फाइबर एंडिंग है वहां पे हम पॉइंट बी दे देते हैं, ये हमारा बी पॉइंट है, और जो मैक्सिमम लेंथ हमारी थी वाई एक्सिस पे, इसको
हमने ए पॉइंट दे दिया। तो ये हमारा जो है ओ ए जो है सबसे मैक्सिमम लेंथ के फाइबर हो गया। ओ ए का हम हाफ पॉइंट देख हम जो है हाफ करते हैं, ओ ए लेंथ का हम हाफ, जो पॉइंट हमारा क्यू है, क्यू क्यू पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस ओ ए पे, जो कर्व को पी डैश पे कट करता है। कर्व को कहाँ पे कट करेगा? पी डैश पे। पी डैश से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे किस पे? ओ बी पे। ओ बी पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो पी पे कट करेगा, यानी हमें जो है क्या मिल गया? ओ पी पी डैश एक परपेंडिकुलर लाइन मिल गई और ओ की हमारा जो है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जो हमारा पी पॉइंट है, पी ओपी यानी ओपी का 1/4, यानी जो है ये पी है और ये ओ है, तो ओपी ओपी का 1/4 हमारा पॉइंट कौन सा होगा? पॉइंट के होगा, पॉइंट के होगा। अब के पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो कर्व को के डैश पे कट करेगा, यानी के से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो कर्व को के डैश पे कट करेगा, यानी हमें एक जो है परपेंडिकुलर लाइन मिली के डैश। जो हमारा फर्स्ट प्रिडिक्शन है जो है अपर क्वार्टाइल का, इफेक्टिव लेंथ के केस में अपर क्वार्टाइल का हमारा फर्स्ट प्रिडिक्शन है। अब यहाँ पे के डैश का मिडिल पॉइंट हम लेते हैं। मिडिल पॉइंट हमारा कौन सा है? यस, यस मिडिल पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे के डैश पे, जो कर्व को आर डैश पे कट करता है। आर डैश यानी आर हमें मिल गया पॉइंट, और आर से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ओबी पे, जो आर पॉइंट आर पे जो है कट करेगा। तो इस तरीके से आर आर डैश जो परपेंडिकुलर लाइन है ओ बी पे। अब जो है ओ आर जो है लेंथ ओ आर का हम 1/4 लेंगे। ओ आर का हम क्या लेंगे? 1/4 लेंगे, जो पॉइंट हमारा होगा यल। पॉइंट हमारा क्या होगा? यल। यल से जो है हम कर्व परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ओबी पे, जो कर्व को यल डैश पे कट करेगा। तो इस तरीके से हमारी इफेक्टिव लेंथ जो ये यल यल डैश है, ये हमारी कौन सी लेंथ है? इफेक्टिव लेंथ। हम कर्व से कौन सा पॉइंट, कौन सी लेंथ फाइंड आउट कर लिए? इफेक्टिव लेंथ। अब इस इफेक्टिव लेंथ को हम जो है आपने इस फिगर में देखा कि ये हमारा जो यल यल डैश है, ये क्या है? इफेक्टिव लेंथ है। तो आइए हम जो है यहाँ पे जो है पॉइंट को जो है और डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपने जो है इफेक्टिव लेंथ देखा कि हमने इफेक्टिव लेंथ हमें मिल गई। तो सिग्निफिकेंट ऑफ इफेक्टिव लेंथ, हम इफेक्टिव लेंथ के बारे में थोड़ा जानेंगे कि इफेक्टिव लेंथ का इतना इम्पोर्टेंस जो है फाइबर लेंथ में क्यों। यानी हमें यार्न प्रिपरेशन करना है, स्पिनिंग यूनिट में जो है इफेक्टिव लेंथ को हम इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? द टर्म इफेक्टिव इज यूज्ड बिकॉज इट इज टू द लेंथ वैल्यू दैट मेनी मशीनरी सेटिंग आर रिलेटेड। कह रहे हैं कि इफेक्टिव लेंथ जो है वो लेंथ है जिस पे हमारी मशीन की जो है सेटिंग डिपेंड करती है। यानी फाइबर की, अगर हमारे फाइबर अलग अलग लेंथ के हैं तो हर एक फाइबर के केस में हमारी इफेक्टिव लेंथ अलग होगी, और हमारे मशीन की जो सेटिंग है, दो दो जो है रोलर, ड्राफ्टिंग रोलर के बीच में जो हमारी निप डिस्टेंस है, निप डिस्टेंस की सेटिंग भी हर अकॉर्डिंग टू फाइबर जो है अलग अलग होती जाएगी। तो द टर्म इफेक्टिव इज यूज्ड because it is to this length value that many machinery setting are related. In particular, the distance between the nip of successive pair of drafting roller, यानी जो हमारे जो ड्राफ्टिंग रोलर हैं सक्सेसिव, यानी दो जो है पेयर पेयर ऑफ रोलर हैं, उनके बीच में जो है कितना डिस्टेंस हो, कितना डिस्टेंस हो, यानी एक पेयर ये है दूसरा पेयर ये है, तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो, ये हम इफेक्टिव लेंथ पे डिपेंड करता है। एक इफेक्टिव लेंथ से हम कम डिस्टेंस नहीं रखेंगे, अदरवाइज हमारे फाइबर रप्चर होंगे और हमारी यार्न की क्वालिटी पुअर आएगी। तो हमें जब इफेक्टिव लेंथ मिल गई तो हमें वो मिनिमम डिस्टेंस मिल गई कि इन दोनों के बीच में वो मिनिमम डिस्टेंस हमें कितनी रखनी है। द इफेक्टिव लेंथ correlated well with the closer staple length and hence provide the measurement of the staple of cotton. सिग्निफिकेंट ऑफ इफेक्टिव लेंथ में जो है आगे हम डिस्कस करेंगे। इफेक्टिव लेंथ कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ फाइबर डायग्राम बाय द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो है इस डायग्राम से हम इफेक्टिव लेंथ को जो है कैसे कैलकुलेट करके और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया, यहाँ पे हम अगेन रिपीट करते हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देखिए, इस आप कर्व को देख रहे हैं
कर्व को देखते जाइए और जो है लाइन टू लाइन देखते जाइए। हाफ द मैक्सिमम लेंथ, हाफ द मैक्सिमम लेंथ ओ ए, half the maximum length OA at Q, Q point हमारा half point है, and determine the position of P such that the perpendicular P dash, यानी हम जो है Q से एक जो है परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जो हमारा जो है ये पॉइंट P डैश होगा, P से परपेंडिकुलर OB पे ड्रॉ करेंगे जो हमारा P डैश होगा, ठीक ना। यानी P डैश इक्वल टू OQ मार्क ऑफ ओके इक्वल टू, अब हमें जो है के पॉइंट जो है फाइंड आउट करना है, जो के पॉइंट हमारा कहाँ पे होगा, यानी ओपी डिवाइड बाय 4, यानी 1/4 ऑफ ओपी, 1/4 ऑफ ओपी। मार्क ऑफ ओ के इक्वल टू ओपी बाई 4 एंड इरेक्ट द परपेंडिकुलर के डैश, और हम फिर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं के डैश कटिंग द कर्व के डैश, और कर्व को कहां पे कट करता है, के डैश पे। हाफ के डैश, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा कि के डैश का हम हाफ पॉइंट लेंगे, हाफ पॉइंट हमारा यस पॉइंट होगा, हाफ के डैश एट यस पॉइंट होगा एंड डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ आर, और r को हमें फाइंड आउट करने के लिए r सच दैट द परपेंडिकुलर r डैश r इक्वल टू के एस, यानी जो है हम यहाँ से यस से जो है परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो एक कर्व को r डैश पे कट करेगा, r से जो है हम एक OB पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो r पे कट करेगा। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है जो लेंथ है ओ आर, यानी लेंथ ओ आर इक्वल टू वो यहाँ पे जो है सच दैट द परपेंडिकुलर आर आर यानी परपेंडिकुलर आर डैश इक्वल टू के यस, ये हमें पॉइंट मिल गया। मार्क ऑफ ओ एल, अब हम ओ एल पॉइंट, एल पॉइंट हमें कैसे मिलेगा, ओ आर, यानी ये पॉइंट, ये हम लेंथ देखिए ओ आर का 1/4, ओ आर का 1/4, यानी ओ आर डिवाइड बाई 4 एंड द इरेक्ट परपेंडिकुलर एल डैश, यानी हमें एल पॉइंट मिल गया और एल से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया जो कर्व को एल डैश पे कट किया, perpendicular L dash cutting the curve L dash, the length respectively by L dash is the effective length, और इस लेंथ को हम जो है स्केल से मेजर कर लेते हैं कि ये लेंथ हमारी कितनी है, यही लेंथ हमारी क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ है। ये लेंथ हमारी जो है L डैश को हम स्केल से मेजर कर लेते हैं कि कितना mm है, और ये लेंथ हमारी जो है इफेक्टिव लेंथ है, L डैश हमारी इफेक्टिव लेंथ है। तो इस तरीके से हमें इफेक्टिव लेंथ मिल गई। अब हम शॉर्ट फाइबर का जो है कैलकुलेशन करेंगे कि इस मटेरियल में फाइबर में शॉर्ट फाइबर का रेशियो कितना है। तो आपने जो है जो कर्व में देखा, कर्व को हम ध्यान से देखें, आप जो है ये लोअर क्वार्टाइल है और ये हमारी एल डैश जो है अपर क्वार्टाइल है और आर डैश हमारी लोअर क्वार्टाइल है। तो आर डैश और की जो है राइट हैंड साइड जो एरिया होगी ये हमारे जो है शॉर्ट फाइबर एरिया होगी, यानी हम इस शॉर्ट फाइबर को जो है कॉम्बिंग में हम रिमूव करके और हम क्वालिटी को इनहांस कर सकते हैं। तो शॉर्ट फाइबर का परसेंटेज जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर बी डिवाइड बाई ओ बी इंटू 100, या एरिया यानी जो है कर्व एरिया आर डैश बी डिवाइड बाई होल कर्व एरिया ओ ए बी इंटू 100। इस तरीके से हम शॉर्ट फाइबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कर्व के हेल्प से जो है शॉर्ट फाइबर का कैलकुलेशन करेंगे। शॉर्ट फाइबर, दिस इज द परसेंटेज ऑफ फाइबर लेस देन हाफ द इफेक्टिव लेंथ, यानी ये वो फाइबर हैं जो अगर हम इफेक्टिव लेंथ का हाफ लेंथ करें तो उस हाफ लेंथ से कम लेंथ के जो फाइबर हैं वो हमारे शॉर्ट फाइबर कैटेगरी में आते हैं। यानी दिस इज द परसेंटेज ऑफ फाइबर लेस देन हाफ द इफेक्टिव लेंथ इन फिगर, द परसेंटेज शॉर्ट फाइबर इज देयरफॉर गिवन बाय, यानी हम पहले हाफ लेंथ को देखें, यानी आप ये देख रहे हैं फिगर में, आप देख रहे हैं कि हमारा ये इफेक्टिव लेंथ एल डैश है और इसका हाफ, अगर हम इसका हाफ देखें तो ये जो है हमारा हाफ, ये हाफ पॉइंट है और इस हाफ पॉइंट से जो है अगर हमने कर्व खींचा है तो ये यानी या आर डैश पे कट गया
आर डैश से इधर की जो एरिया है ये हमारी शॉर्ट फाइबर में आ जाती है, यानी हाफ लेंथ से ये कम लेंथ के फाइबर है, ठीक ना। तो यहाँ इस तरीके से हम शॉर्ट फाइबर का अब कैलकुलेशन करेंगे। शॉर्ट फाइबर इक्वल टू आर बी अपॉन ओ बी इंटू 100। आर बी हमारा कहाँ है कर्व में, देखिए कर्व में आर बी यानी दिस लेंथ, आर बी लेंथ डिवाइड बाई ओ बी यानी कंप्लीट लेंथ इस इंटू 100, ये हमारा जो है शॉर्ट फाइबर रेशियो है उस फाइबर में। या दूसरे शब्दों में देखें तो शॉर्ट फाइबर का कैलकुलेशन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल एरिया आर आर डैश बी डिवाइड बाई ट्रायंगल या कर्व एरिया कह सकते हैं, कर्व एरिया आर आर डैश बी डिवाइड बाई कर्व एरिया ओ ए बी, यानी इस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारा शॉर्ट फाइबर परसेंटेज हमें मिल जाएगा इंटू 100। डिस्पर्सन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस डिस्पर्सन को जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। डिस्पर्सन से हमें क्या पता चलता है, सबसे पहले तो हम ये जाने कि डिस्पर्सन से हमें क्या पता चलता है, किस वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये आप जान लीजिए कि डिस्पर्सन से जो है हम फाइबर की लेंथ, फाइबर की लॉन्ग लेंथ और शॉर्ट लेंथ में कितना गैप है, यानी हम दूसरे शब्दों में कह लें कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन लेंथ, लेंथ सीबी को हम इस डिस्पर्सन से जो है जान सकते हैं कि हमारी लेंथ सीबी क्या है, यानी लॉन्ग लेंथ और शॉर्ट लेंथ में कितना गैप है। और ये गैप क्या होना चाहिए, कम से कम गैप होना चाहिए, यानी लॉन्ग लेंथ और शॉर्ट लेंथ में हमारा कम गैप, जितना ही कम गैप होगा उतना ही यार्न की क्वालिटी इस फाइबर से बेहतर प्रोड्यूस होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि फाइबर अगर एक समान लेंथ के होंगे, नियर अबाउट एक समान लेंथ के होंगे, तो यार्न यूनिफॉर्मिटी लेवल हमारा बेहतर होगा। तो यहाँ पे जो है हम इस डिस्पर्सन को जानेंगे कि डिस्पर्सन क्या चीज है। आप फिगर में जो है देख लीजिए कि डिस्पर्सन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपने एल एल डैश जो आपने देखा था, ये हमारी इफेक्टिव लेंथ थी। और इस इफेक्टिव लेंथ से जो है हम पॉइंट को जो है कैसे जो है कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो है हम एक पॉइंट जो है कर्व पे यम डैश फाइंड आउट करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि ये हम पॉइंट यम क्या है, यम हमें कैसे मिला, ओ आर, हमारा जो लेंथ ओ आर है, इस ओ आर लेंथ का 3/4 यानी 3/4 हम कहाँ से लेंगे, ओ पॉइंट से हम जो है 3/4 लेंथ पे जाएंगे तो हमें पॉइंट यम मिलेगा। 3/4 ऑफ ओ आर का 3/4 पॉइंट हमारा पॉइंट यम है, यानी ओ एम इक्वल टू ओ एम, अगर लेंथ को हम देखें ओ एम इक्वल टू ओ 3/4 ऑफ ओ आर। तो ये हमारा पॉइंट यम है। यहाँ से हम जो है परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो कर्व को यम डैश पे कट करेगा, यम डैश पे कट करेगा, और यम डैश से हम जो है परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो एल डैश को जो है पॉइंट यन पे कट करता है, और इस तरीके से हमें पॉइंट यन मिलता है। और यन जो पॉइंट है, अब यहाँ से हम फाइबर की लेंथ में, फाइबर की जो है अपर क्वार्टाइल लेंथ में और लोअर क्वार्टाइल लेंथ में क्या गैप है उसका हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा जो है फाइबर डिस्पर्सन परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा यन यल डैश डिवाइड बाई यल डैश, ये हमारा जो है फाइबर डिस्पर्सन हो जाएगा। इससे हम फाइबर डिस्पर्सन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फाइबर डिस्पर्सन परसेंटेज इक्वल टू यन यल डैश डिवाइड बाई यल डैश इंटू 100। इसको जो है हम थोड़ा और एलिब्रेट करेंगे। डिस्पर्सन को थोड़ा सा हम जाने कि डिस्पर्सन क्या है। इट रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फाइबर, इट रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फाइबर। The variation can be expressed as the interquartile range. Interquartile range in figure LL dash is the upper quartile and MM dash is the lower quartile, where OM इक्वल टू, हमने आपको जैसा बताया कि OM इक्वल टू 3/4 ऑफ OR, आपने फिगर में देखा कि OM इक्वल टू 3/4 ऑफ OR। द डिफरेंस बिटवीन LL डैश एंड MM डैश, हमारा डिफरेंस कितना है, NL है, NL डैश है, हमारा डिफरेंस कितना है, NL डैश है। यानी आप यहाँ फिगर में डिफरेंस को देखिए, ये हमारा M है और ये हमारा L है, यानी LL माइनस MM करेंगे तो डिफरेंस पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, L डैश। तो ये हमारा डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन
dash L and M dash M equal to NL dash is interquartile range। ये हमारा जो है interquartile difference है। This measure the dispersion, और यहाँ से हम इसी से है जो है हम dispersion का calculation करते हैं। This measure the dispersion may now be expressed as percentage of effective length। fiber dispersion equal to n L dash upon LL dash into 100। और ये फाइबर डिस्पर्सन जो हमारी परसेंटेज में कोई एक वैल्यू आएगी, ये वैल्यू जितना ही कम होगी उतना ही हमारा जो है फाइबर की क्वालिटी बेहतर होगी, यानी फाइबर के लेंथ में वेरिएशन का लेवल उतना ही कम होगा। यानी इस डिस्पर्सन वैल्यू से हम ये जान सकते हैं, अगर डिस्पर्सन वैल्यू जैसे बढ़ती जाएगी वैसे ही हमारे फाइबर लेंथ में वेरिएशन का लेवल ज्यादा होगा, यानी लॉन्ग फाइबर और शॉर्ट फाइबर की जो लेंथ है उसमें गैप ज्यादा होगा। यानी हमारा जो है डिस्पर्सन वैल्यू ज्यादा है तो हमारा जो है शॉर्ट फाइबर लॉन्ग फाइबर के लेंथ में वेरिएशन ज्यादा है, और डिस्पर्सन वैल्यू कम है तो शॉर्ट फाइबर और लॉन्ग फाइबर में जो लेंथ में गैप है वो हमारा कम है। तो यानी डिस्पर्सन से हम आसानी से फाइबर के लेंथ में जो वेरिएशन है उसका हम कैलकुलेशन जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि डिस्पर्सन को भी आप बहुत बेहतर तरीके से आसानी से इस कर्व के माध्यम से समझ गए होंगे। क्या सिग्निफिकेंस है हमारा डिस्पर्सन का प्रैक्टिकल हमारे मटेरियल में जब हम प्रोसेस करते हैं फाइबर में क्या इंडिकेट कर रहा है इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इस लेक्चर के माध्यम से मैं समझता हूं कि फाइबर की लेंथ का कैलकुलेशन, फाइबर की लेंथ से जो है इफेक्टिव लेंथ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेयर सार्टर मेथड से, और इस इफेक्टिव लेंथ का जो है क्या इंपॉर्टेंस है हमारे स्पिनिंग यूनिट में, यानी जब हम यार्न प्रिपेयर कर रहे हैं उस केस में जो है इस इफेक्टिव लेंथ हमारी कितनी इंपॉर्टेंस है, इस लेक्चर के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।